ठीक है हाँ भाई। ठीक है, लो आ गया भाई, पढ़ दो भाई। सम्राट भैया रैंडम से ना भाई संघर्ष करो, ट्वीट हम करने के बाद डिलीट क्यों करते हैं? उनका आईडी उनका मन। अच्छा भाई ठीक है ये फिर यार मैं तुमने रोस्ट नहीं किया यार, लेकिन तुम 17 साल के हो, तुम्हें कुछ बोलेंगे तो प्रियंक भाई हमें पेल देंगे। जैसे छोड़ो हटाओ, नहीं बोलेंगे फिर। नहीं नहीं छोड़ो भाई, 17 साल का। हर्ष भैया, सम्राट भैया, आपने गौर किया उसने क्या बोला कि 15 मिनट में बन जाती है कागज। नहीं 3 घंटे में भाई पता पासपोर्ट कैसे बन गया चला? था, 3 दिन या 3 घंटे में। तो वही तो भैया, इन लोग को पता है ना कि आधार कार्ड भी बन जाती है 15 मिनट में। साले बांग्लादेश से घुसे हुए हैं। नहीं वो पहला वाला बढ़िया आया था भाई, आते ही गाली देने लगा, मुझे बड़ा खुशी मिली देख के भाई। जय श्री राम सभी को। जय श्री महाकाल भाई साहब। क्या हाल चाल? स्पेस पूरे हैं बनाते हो, भाई। मेरे बिना मन नहीं लगता। स्पेस बंद कर देते हो, क्या होगा नहीं मेरा? लड़ाई हो गई थी यार, सम्राट और मेरी आवाज चली गई, कॉल आ गया ना तुम्हारा, तो मेरी आवाज चली गई। सम्राट भैया बोले थे ना, मेरा स्टेट में बहुत ज्यादा करप्शन है। देखे 2-3 दिन से चल रहा है काउंटिंग। अब तो तुम कुछ भी बोलो भाई, गालियां बक दो, हेमंत सोरेन को फुल सपोर्ट है भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। बस कल तक और रुक जाओ है ना, शाम को 4 बजे तक। वैसे ये अकबरुद्दीन ओवैसी जो बना है स्पीकर या जो भी, उस पर क्या कहना है सर? हाय हाय क्या टॉपिक निकाला। पहले रैंडम भाई आप एक्सप्लेन कर दो, देन उसके बाद मेरा फुल समर्थन है आपको। हम क्यों एक्सप्लेन करें? कांग्रेस की कैसी विचारधारा है हिंदुओं के खिलाफ? गजब बी है। टीम था ना, फिर उसको स्पीकर क्यों बनाया? बी टीम था तो इसको स्पीकर क्यों बनाया? बीजेपी वाले सम्राट अब भाई की देखो जो जिनको पार्टी पता है, नहीं है, इतनी बड़ी फ्रॉड पार्टी। सम्राट एक था आईटी से लिया, ट्वीट किया ये कांग्रेस की विचारधारा है, ये हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये देखिए कैसा है, ये देखो हिंदुओं। उसके नीचे ट्वीट था कांग्रेस का, बहन के लौड़े तेरा बाप गवर्नर ने बना। उसको हाइड कर दिया ट्वीट को। अरे बाप रे, एक नहीं से यार एक कांग्रेस की नमूने। विचारधारा इतनी बुरी भी नहीं है, क्यों मुनीब भाई? मुनीब नहीं, जाफर भाई, जिन भाइयों को नहीं पता ये चीज, एक्चुअली बात ये है, क्या कर रहे हो, कौन डाल रहा है ये मादरचोद? भैया इसको हटाओ, ये क्या डाल रहा है, उल्टा सीधा डाल रहा है, इसको हटाओ जल्दी से। सम्राट किस किस को लेते हो भाई स्पीकर में? सॉरी भाई। मैंने नहीं डाला भैया, किसने डाला भाई? जिन भाइयों को नहीं पता है, डाला मुनीब ने डाला, मुनीब ने। अरे आप ये हटता क्या कैसे डाल रहे हो भाई? यार? ये हलाला करने वाला चीज यहाँ मत अरे एक सेकंड, अरे हटता कैसे? हट गया ना। नहीं सो रहा। अरे हटाओ उसको। सम्राट किसके ऐसे, इसीलिए हम नहीं लेते हैं किसी को स्पीकर में, मत किया करो ये सब। अरे हटाओ तो, हटता कैसे ये? हमसे भी नहीं हट रहा। यार ऊपर क्रॉस का ऑप्शन आ रहा होगा, क्रॉस क्रॉस मारो जल्दी जल्दी सब पे। कितने कितने सारे हैं भाई, बंद फटाफट करो मार लो। स्पेस। 6 रुको रुको रुको, वही क्या, 3 और बच्चे। वाह यार मुनीब भाई, अपनी औकात दिखा गए तुम यार। एक तो तुम्हें लिया मैंने राहुल गांधी की डीपी देख के, इतना क्या तुम्हें उससे वो मिलता है भाई? ये सब चीज सर्च भी कैसे कर सकते हो तुम यार, गेम में? अच्छा तो जिन आदमी भाइयों विचारधारा के को साथ साथ वैसे क्या एक्चुअली, एक सेकेंड, जिन भाइयों को नहीं पता है, बात यहाँ पे यही है कि आप 3-4 दिन से बीजेपी आईटी सेलियो का ट्वीट देख रहे होंगे, जो रो रहे होंगे अकबरुद्दीन ओवैसी के वो स्पीकर बनने पे, तो और कांग्रेस को गाली दे रहे होंगे कि कांग्रेस कैसी एंटी हिंदू है। तो उन सारे भाइयों को बता दूं कि जो स्पीकर का अपॉइंटमेंट होता है, जो भी है वो बड़वा जो भी बना है, उसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, और गवर्नर बीजेपी की है। तो बीजेपी गवर्नर ने अकबरुद्दीन ओवैसी को अपॉइंट किया है स्पीकर, और उस पे बीजेपी सांसद लोग अकबरुद्दीन ओवैसी को बॉयकॉट कर रहे हैं। और बीजेपी आईटी से ये बता रहे हैं पब्लिक को कि कैसे कांग्रेस एंटी हिंदू है। तो ये क्या जोकर लोग हैं जो एक से एक भरे पड़े हैं।
बाप रे बाप, यही होता है भाई। इसीलिए बोलते हैं कि अंधे होके मत फॉलो, मतलब वो किया करो। बहुत लोग हमको गाली देते हैं कि भाई ये है वो है दिस दैट, देखो कैसे चूतिया बनाती है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई तुम जिन पेजेस को फॉलो करते हो वो कैसे तुमको चूतिया बनाती है, यही देख लो। कि अपॉइंट किया इनके बीजेपी गवर्नर ने अकबरुद्दीन ओवैसी को, बीजेपी एमपी या एमएलए जो भी हैं वो प्रदर्शन भी करने लगे। किसके खिलाफ करने लगे भाई? तो उनको भी शायद नहीं पता होगा कि बेंचो इन्हीं के बाप ने करवाया किया है उसको अपॉइंट, ठीक है। तो यही बात है। आईटी सेल क्या बोल रही है, कांग्रेस देखो कैसे आओ हिंदू विरोधी कांग्रेस है, और उसी में हिंदू वो भी ले रहे हैं, कांग्रेस को गरिया भी रहे हैं। एक्चुअली पता है सम्राट, हम उसका तेलंगाना की सीएम का एक दो क्लिप देखे हैं जिसमें मतलब वो कर रहा है मुस्लिम का टोपी वोपी का वो फेंक दिया, उसको कोई मुस्लिम पहनाया टोपी। अरे तेलंगाना का सीएम, उसको टोपी पहनाया मुस्लिम हाँ। का, वो बेंचो उतार के फेंक दिस। अभी वो सीएम जब बना है तो प्रॉपर पूजा पाठ करके प्रॉपर मंत्रोच्चारण के साथ वो सारा चीज घुसा है। तो भाई क्या ही बोला था। नहीं ऐसे देखा जाए भूपेश बघेल भी ऐसी था पता। हाँ बहुत, देखो उसको ये पता है एक ना। मेन बात ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे दिखावा भी करते हैं, लेकिन अगर दिखावा नहीं कर रहे हैं और ऐसे मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। हमारे धर्म के लिए तुम करो, हमारे भूपेश वोट बघेल के लिए भी तुम लड़ो, ऐसा होना चाहिए। यही तो हम बताते आए हैं कि भाई हिंदू वोट्स के लिए लड़ाई होनी चाहिए बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी या वगैरह वगैरह पार्टियों में, कि भाई हमें चाहिए हिंदू वोट, हमें चाहिए हिंदू वोट। लेकिन लड़ते कौन है किसके लिए? तो मुस्लिम वोट के लिए लड़ा जाता है। यही तो दिक्कत है, यही डिफरेंस लाना है। अब बताओ ये कितना बड़ा मुद्दा है कि अकबरुद्दीन, उस भड़वे का नाम भी हम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, उस ओवैसी को बनाया किसने? तो बीजेपी के द्वारा अपॉइंट की गई गवर्नर ने उसको अकबरुद्दीन ओवैसी को अपॉइंट किया है। रो कौन रहा है? तो बीजेपी आईटी से लिए रो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। अब बताओ इन मादरचोदों को गाली ना दिया जाए तो क्या बोला जाए, बताओ। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए वो अगेंस्ट जाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि भाई तुम कांग्रेस के दलाल हो, तुम ये हो तुम वो हो, बीजेपी को ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। हमने कब बोला ऑप्शन है? लेकिन भाई इनको डर नहीं है हमारा, ये उल्टा दोगलाई करने लगते हैं। और ऑडियंस इतनी बेवकूफ है कि ऑडियंस भी राम नाम जपने लगती है। हाँ हाँ कांग्रेस एंटी, हिंदू विरोधी। कांग्रेस तो बिल्कुल हिंदू विरोधी है, एकदम एंटी हिंदू है। लेकिन सच्चाई को देखिए, अब इतनी औकात कैसे हो गई बीजेपी के गवर्नर की कि अकबरुद्दीन ओवैसी को बना दिया गया, और उल्टा गेम भी मेरे खेला। को कौन है टी राज्यपाल? राजा कौन है पलट दिया राज्यपाल वहाँ था, का? शपथ ही नहीं लिया। टी राजा डिक्लाइन कर दिया भाई, उसके सामने शपथ लेना, पता है रैंडम। क्या करेगा? ये उसके हाथ बंधे हुए हैं पूरा भाई, विस्फोट है। टी राजा के हाथ बंधे हुए हैं। टी राजा नहीं लेकिन एक तरीके से दिखाया तो, परिचय तो दिया भाई, भाड़ में जाओ। हाँ वो अरे एटलीस्ट है ना भाई, स्टैंड तो लेता है एटलीस्ट, उसके लिए धर्म सबसे ऊपर है। उसको बीजेपी हाथ जोड़ पैर जोड़ के तब उसको टिकट खुद से दी है, उसका टिकट भी कट रहा था। उसका जो है राइट हैंड, वो बोला कि भैया कैंपेन स्टार्ट करो, इनकी गांड फाड़ेंगे। हम बोले कि भाई तो क्या बोले, बहुत सारी चीज नहीं बोलना चाहिए पब्लिक में, तो क्या ही बोला जाए भाई। अब सुने हम सुने हैं कि शिवराज सिंह चौहान को हटा रहे हैं एमपी सीएम से। अब वो बंदा 1 साल जो कुत्ता टाइप मेहनत किया, उसके वजह से ही बीजेपी जीती है, अब उसी को हटा रहे हैं। अब ये भी हमको सुनने में आया। तो जो सही काम करता है उसको तो हटा देते हैं। एक से एक लोग हैं, सम्राट के दोस्त है सब। राजस्थान वहाँ में भी का तो मैडम फेल कर रही थी। वहाँ का राज्यपाल कौन है तेलंगाना का? कोई लेडी है, वो भी हिंदू है? क्या फर्क पड़ता है भाई, सबसे बड़े दोगले तो हिंदू में बड़े बड़े हिंदू है, हिंदू से क्या लेना देना है। अभी देखा था ना लाइव निखिल। हाँ देख लिया। भैया एक वो मुस्लिम ही था, अमन खान, अमन नाम है, मुस्लिम ही था, हिंदू वाला नाम रखे माँ बाप उसके। हाँ यही हो सकता है भाई, बेचारा बैठ के कह रहा 3 दिन में बोले पासपोर्ट बन जाता, मुनावर के कागज जल गए तो क्या हो गया। मैंने भाई बोला कि सोच ये लिख से जाएगा ना उसके आधार कार्ड मुनावर बना का लेते पता हैं वो है लोग। सम्राट क्या सीन है, देखो मेरे से एक गलती हो गया, हम सही बता रहे हैं, हम बीच में पड़ गए, ठीक है। क्योंकि अब क्या है कि हिंदुओं की आदत है यूनाइट ना होने की और जात दिखाते हैं। हम क्या ही बोले, दिल्ली यार सम्राट, हर स्पेस में क्या ही बोला जाए।
सबसे ज्यादा तो इन फैन पेजेस से चिढ़ होता है। हम मनीषा रानी को आज तक कुछ नहीं बोले, उसका हम देखे कि वो बताइए क्या कर रही थी, मतलब जूते मारते मेरे उसमें। हाँ होता ना, ऐसे लोग ऐसे सेलिब्रिटीज को जूते मारते, इनके गांड में दम नहीं होगा मस्जिद में कभी जाने का। ये सब बकचोदिया तो बहुत दूर की बात है, अलाउड नहीं है भाई, मस्जिद, अलाउड हाँ नहीं है। वही, उसके दर तक जाने का गांड में वुमेन भूत नहीं होगा वुमेन नॉट इन अलाउड। मादर चोदों का। अब दिक्कत क्या होता है, अभी ये आप जो बोले कि वो हिंदू था या ये था वो था, हिंदू सबसे बड़ा मादर चोद है, हिंदू ही सबसे बड़ा दुश्मन है अपने धर्म का। अब इसको रिकॉर्डिंग करके आधा कट करके लेफ्टिस्ट मादर चोद लोग बोलेंगे देखो रैंडम से ना गाली दे रहा है हिंदुओं को। भाई हम शुरू से डे वन से बोलते आए हुए हैं कि हिंदुइज्म का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू ही है, सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू है। ठीक है, वो लोग अपना मजहब फॉलो करते हैं, उनके मजहब को सिखाया जाता है कि आपको नॉन मजहब वालों को कैसे ट्रीट करना है। लेकिन हिंदूज जो करते हैं, अब ये मोहम्मद जुबैर का जो है ऑल्ट न्यूज में कितने, शायद 50% से ज्यादा हिंदूज काम करते हैं। ऑल्ट न्यूज बेसिकली है प्रतीक सिन्हा का ही, उसकी माँ का। वो कौन है, वो लोग हिंदू हैं, उसमें भी जनरल कास्ट है। कास्ट की तो बात ही नहीं है, कास्ट तो छोड़ ही दो, चाहे वो SC ST हो चाहे वो जनरल हो, कोई भी हो। तो भाई हिंदू ही सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुइज्म का, अपने धर्म का सबसे बड़ा मादर चोद है। सारी दिक्कतें हिंदूज में ही है, आपस में जलना, एक दूसरे के बढ़ने से जलन होना, क्या बोले, बहुत चीज है भाई। और उनका इकोसिस्टम बहुत तगड़ा है। अब ये जो मुनव्वर वाला सीन है ना, देखो एक तो भाई सीधा सीधा इनका कॉम, ये कॉम पे करते हैं, पता है सम्राट, एक एक ये था ना सीरीज सम्राट, सब मतलब अगर वो है उस कॉम के तो वो अपने कॉम के ही सगे हैं। वो चाहे वो IAS IPS क्यों ना बन जाए, चाहे वो पंचर छाप क्यों ना हो, IAS IPS से पंचर छाप तक सबका आइडियोलॉजी सेम है। हम साला पंचायत एक सीरीज है ना, पंचायत दिल्ली में जो मोटका है वो हाथी, वो फैजल खान उसका नाम है। ऐसे ही उसका ट्वीट हम मेरे सामने मेरे टाइमलाइन पे आ गया कि कोई उसका फिर से आ रहा है, ठीक है। हम उसका ट्वीट 4 स्क्रॉल किए, वही रोंडी रोना, फ्री पैलेस्टीन बेंजू, सब के सब वही हैं, चाहे तुम साला कौन कुछ भी बन जाओ, वही एजेंडा सब कुछ। हिंदुओं में क्या है, इतनी ज्यादा वो है, चार अक्षर पढ़ लेंगे, 4 पैसा कमा लेंगे। मैं भगवान में नहीं मानता यार, मैं इन सब में नहीं मानता। ये जितने भी एथीस्ट है मादरचोद 99.9% हिंदूज ही हैं। और एथीस्ट होने का मतलब ये होता है कि हिंदू गॉड्स को गाली देते हैं, या भीम आर्मी का सपोर्टर होने का मतलब ये होता है कि आप हिंदू गॉड्स को गाली दो। इनके और वो भाई भीम आर्मी वाले का पता चला रैंडम भाई? हाँ पता चला, वो दलित महिला को ही मतलब उसके साथ अय्याशी करके उसको छोड़ दिया। ऐसा हुआ है ना, बताइए। हाँ ट्रैप करा था उसको, बोला मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, तुम खड़ी हो जाओ, मतलब वो खड़े संघर्ष के लिए खड़ी हो जाओ ऐसा, ठीक है। और मैंने देखा, मैंने चलो बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, हिंदू वाली बात चल रही थी, बहुत सारे लोग क्या है, जब से बिग बॉस शुरू हुआ है ना, बहुत सारे लोग बिग बॉस वाले फॉलो करते हैं हमें, इसलिए हर पोस्ट के नीचे यही कमेंट आ जाता है स्पेस। इसके अलावा भी चीजें होती हैं लाइफ में, खैर उसके बारे में कभी और बात करेंगे। मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ। लोग बोल रहे थे कि यार मनीषा वाले केस में देखो, एक चीज होती है ना, मैं सच में इग्नोर कर देता, क्रिंज कंटेंट सब बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन बार बार किसी के बारे में बात नहीं होती। लेकिन एक के बारे में बात हो रही, तो रीजन ये है मल्टीपल। अदनान के साथ कंटेंट बनाना, और अदनान दिन में 2000 बार एक चीज चिल्लाता होगा, 4000 बार एक ही चीज प्योर कट्टर आइडियोलॉजी है, सेम गोस टू पूरा इंसान है एज वेल, ठीक है। हाँ, कट्टर आइडियोलॉजी का, फ्री पैलेस्टीन, फ्री कोका कोला, फ्री ये फ्री वो, ठीक है। अरे अदनान तो जय श्री राम का मजाक उड़ाया है, पोस्टर में पीछे पोस्टर का वो था, हम उस पे रेड नहीं किए थे उस टाइम, बहुत पुराना बात है, शायद 3 साल पहले का बात है। वो तो कट्टर वो है, कट्टरपंथ वो है, एकदम प्योर इस्लामिस्ट कट्टरपंथ। वही तो अदनान के साथ कोलैब करना, फिर उसके बाद मंदिर में जाके हमने सारी चीजें पूरी करी, हमने चर्च की तरह भी किया, हमने नमाज भी पढ़ी। भाई ये भांग भोसड़ी की हिंदुओं को जरूरत नहीं है, तो मत करो, है ना। अरे बिल्कुल जरूरत है सम्राट भाई, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन आप एक बार जाके प्लीज मस्जिद में या चर्च में भी करिए ना। सही बात है। AI भी चर्च में जाके नारियल फोड़ देने के लिए बोलिएगा ना भैया उन्हें उसे। मैं पढ़ा हूँ, मतलब वही चर्च वाला स्कूल से, मुझे मालूम है ना क्या बोला जाता है क्या नहीं बोला दिया जाता है।
भाई जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हिंदूज के साथ, जो उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है वो मीडिया के कारण किया जा रहा है। मीडिया में ऐसा दिखाता है कि बीजेपी के अलावा कोई भी हिंदू को नहीं बचा पाएगा, लेकिन सच्चाई है कि ना कोई भी गवर्नमेंट हिंदू को नहीं बचाएगी अगर जब तक हिंदू खुद से नहीं एक्शन लेगा। मेघालय में हिंदू थे, वो बीजेपी थी, वहां से भी हिंदूज को निकाल दिया, वहां पे राइट्स वगैरह भी हुए थे। मणिपुर में भी हिंदू ही है, वो बीजेपी है, वहां पे भी हिंदुओं को नहीं किसने तो बचाया? ये किसी ने तो नहीं। ये हमारी मानसिकता है ना भाई, कि हम ये समझते हैं कि पार्टी हमें बचाएगी। पार्टी तो कभी नहीं बचाएगी तुम्हें। नहीं नहीं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मीडिया हाँ भी यही हाँ, सब मतलब दिखाने लगती है। वही मीडिया। अब मीडिया को तो देखो यार, नो डाउट, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, सब खरीद लेते हैं। सबके अपने अपने चैनल सेट हैं। ठीक है, वो तो दिखाएंगे, लेकिन ये अपने लोगों को भी समझना चाहिए ना कि पार्टी आके नहीं बचाती भाई तुम्हें। पार्टी कभी नहीं बचाएगी। अगर तुम ये सोच के पार्टी को वोट दे रहे हो कि भाई ये आ जाएगी सत्ता में और हमें बचा लेगी, तो तुम चूती हो भाई, मेरे हिसाब से। मेरी आवाज आ रही है? किसी को कुछ बोलना चाह रहा था? जी मनु भाई बोले, आ रही आ है रही है आवाज। भैया। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो मेजर जो प्रॉब्लम है ना वो हिंदूज के साथ ये है कि हम कास्टिज्म में बहुत ज्यादा बटे हुए हैं। हम्म कि हमारे लिए कास्टिज्म बहुत ज्यादा मैटर करती है, और उस वजह से हम लोग मतलब बीजेपी, मैं आपको बता दूं, बहुत मुद्दों पे गलत भी है। अगर हम्म बीजेपी सिर्फ दो चीजें कर दे कि देखो, मुस्लिम्स का जो मेन वो है ना पॉइंट ऑफ व्यू, उनका हम्म है कि किसी भी तरीके से बच्चा पैदा करके हमें अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है और राज करना है। क्योंकि हम्म कुरान में लिखा हुआ है, मैंने एक्चुअली एक मूवमेंट चल रही है, मैं उसे बहुत फॉलो करता हूँ, अगर किसी को पता हो, एक्स मुस्लिम मूवमेंट। तो हम्म बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं जिन्हें रियलिटी का पता लगा और उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। तो वहां पे लिखी हुई है ये चीजें कि भाई पॉपुलेशन बढ़ानी है, तो बीजेपी अगर इतनी बड़ी वो है तो ये ऐसा बिल क्यों नहीं ले आते कि भाई 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए? कौन फॉलो करेगा? सिर्फ हिंदू ही फॉलो करेंगे? नहीं करेगा, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आएगा ना। तुम इस चीज को समझो, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आता है, बहुत ऑर्गेजम आता है हिंदुओं को, अरे अमित शाह हमारे डैडी ले आएंगे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। भाई उतना ब्रूटल नहीं लाएंगे कि दो दो बच्चों से ज्यादा करोगे तो गांड फाड़ दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम वो बोलेंगे कि राशन नहीं मिलेगा, तो ये मतलब बस मैक्सिमम यही कर सकते हैं भाई, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। बहुत बहुत ब्रूटल करेंगे ना भाई, तो बोलेंगे कि हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और मुस्लिम्स का हम बहुत सारे ऐसा देखे हुए हैं कि वो सीधे बोलते हैं कि भाई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो उन्हें 12 नहीं बच्चे चाहिए 12 यार, बच्चे। उन्हें गवर्नमेंट जॉब से मतलब ही नहीं एग्जैक्टली नहीं है। मतलब है। तो उस उल्टा भाई पीसी ये पता है, एक ट्रैड कम्युनिटी थी या है, मतलब जिनका वही कास्टिज्म वाला होता है, उनका ही पॉइंट था ये। उनके एक दो प्रोमिनेंट पेजेस बताए थे, पोस्ट वोस्ट किए थे कि भाई इससे पीस मतलब ये, हाँ, पीसीबी से एक्चुअली हिंदुओं को लॉस है, क्योंकि मुस्लिम्स कभी भी रोकेंगे ही नहीं अपना वो चीज, हिंदूज ही रोकेंगे घरफटी में। क्योंकि सबसे ज्यादा घरफट हिंदू ही होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे पीछे हिंदू ही भागेंगे कि नहीं भाई हमारे ऊपर सरकार ये कर देगी वो कर देगी। ठीक है, जब तक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं लाएगा, और वो लॉ कभी आ ही नहीं सकता कि भाई तुम 2 से ज्यादा हो जाओगे तो जेल हो जाएगा या कुछ ऐसा हो अरे जाएगा। यार रैंडम, मैं तुम्हें एक जेन्युइन बताता हूँ। एक बहुत बहुत फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। हिंदुओं में एक चूतियापा जो सबसे बड़ा रहा ना, जो मैंने अभी तक के अपने करियर में नोटिस करा, जितना तुम चूतिया बनाओगे ना, इस लाइक कि जैसे अपन एक वो मैडम के बारे में बात करते हैं, हिंदू शेरनी, ठीक है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो सीएम बनेंगी, ठीक है। उधर कोई कास्ट पॉलिटिक्स नहीं दिखेगी। अभी एमपी में सबको कास्ट के समीकरण बैठाने कि एसटी चाहिए, एससी चाहिए, ओबीसी चाहिए, जनरल चाहिए, जो भी ईटीसी है, बाकी उनके नाम पे जो हिंदू फेस है उसके नाम पे मिलेगा नहीं। अब पॉइंट मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना सा क्लियर है कि आदमी को थोड़ा सा मैच्योर होकर सोचना चाहिए। कोई भी, चाहे पार्टी हो चाहे व्यक्ति हो, कोई भी किसी का धर्म रक्षक नहीं होता है। या रैंडम सेना को आप इसीलिए फॉलो कर रहे हो कि वो आपकी धर्म की रक्षा कर लेगा या आपकी रक्षा कर लेगा, तो आप चूती हो मेरे हिसाब से। और अगर आप मुझे भी इसीलिए फॉलो कर रहे हो तो भी आप चूती हो। ठीक है, सबसे पहला, गवर्नमेंट कौन सा बिल लाएगी नहीं लाएगी, देखो मैं बहुत बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, भाजपा कोई भी बिल ले आए उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। ठीक है, आप मुझे एक सिंगल बिल नहीं दिखा सकते जो इम्प्लीमेंट कर दिया इनने। सीए आया हुआ तो है, इम्प्लीमेंट हुआ। कृषि के यूनिफॉर्म कानून आए वो वापस ले लिए। मतलब आप एनी यूनिफॉर्म टू सिविल लेके, सिविल कोड मेन यूनिफॉर्म सिविल कोड अरे मेन है। सिविल कोड तो भूल जाओ। वक्फ बोर्ड वाला तो तुम भूल जाओ, इस जीवन में कभी ले आए। ठीक है, अब पीओके वाला था कि कश्मीर और ये सब, वो भी आप कितना लंबा चल रहा है और कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी राजस्थान में मुझे अभी पता चला, कन्हैयालाल की हत्या जब हुई थी तो मामला शायद एनआईए के हाथ में था, है ना। और एनआईए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती थी। उसके बाद भी कोई न्याय नहीं, कोई कुछ नहीं।
और उसके बाद भी मतलब जो ओपन शट केस है भाई, 2 लोगों ने वीडियो बना के गला काटा, खत्म करो ना, जैसा करा वैसा उनको रिप्लाई दो। अरे ये तो चलो, ये तो हो गया सम्राट, ये कितना छोटा मुद्दा हो गया, ये अकबरुद्दीन ओवैसी वाला। भैंचोद ये दिन अरे रात भैया रंडी रोना करते हैं कि कांग्रेस एंटी हिंदू है, कांग्रेस एंटी हिंदू है, और हम्म, इनके ही गवर्नर ने बना दिया, और इनकी आईटी सेल उल्टा करी आ रही है कांग्रेस को। उल्टा करी आ अब रही वो है, सही कांग्रेस बात है। आईटी सेल वैसी चूतिया है कि इस चीज को नहीं बता पा रही है कि नहीं भोंसले बता वालों, पा तुम्हारे ही बाप ने, तुम्हारा जो बाप है बीजेपी, उन्होंने ही बनवाया है अकबरुद्दीन ओवैसी को, ठीक है। सही बात है। तो गजब ही लेवल का चल रहा है। यही होता है भाई, देखिए अगर आप गुलामी करोगे पूरे सोशल मीडिया पे कि बीजेपी 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 बीजेपी, तो यही चीज होगा। आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, ऊपर के जो नेता है ना, फॉर ग्रांटेड लेंगे। सोशल मीडिया पे जब भाई इस चीज को, जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं, बहुत हम तुमको बता रहे हैं, हमेशा हम बताते हैं, हमेशा हम तुमको समझाने की कोशिश किए हैं कि भाई सोशल मीडिया पे गांड फाड़ोगे ना तो ही इंसान सही रहता है। कोई भी सोशल मीडिया पे हेल्प मांगोगे ना तो ही आएंगे, भाई मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक कर रहा हूँ, अरे भाई तुम्हारे परिवार को हम कुछ नहीं होने देंगे, हिंदुत्व के लिए तुम खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये जितने भी एडवोकेट्स हो गए या जितने भी अब वो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं माँ के लौड़े, ये सोशल मीडिया के थ्रू ही हेल्प करते हैं। तो पार्टी को भी सोशल मीडिया पे बांस करोगे ना, ये जब वोट देने का टाइम आए वोट दे दो, उसके बाद 5 साल बांस करो कि तुमने हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया है। मैं सम्राट भाई, हम किए हैं एमपी का बांस, हम एक केस में एमपी का बांस कर दिए, उसका पीए कॉल किया, नहीं किया, मतलब वो चीज कर रहा था, हम रेड करवा दिया, 50,000 कमेंट करवाए, गांड फाड़ दिया, बेंचो पीए कॉल करता है, जी सर हम बात करवा रहे हैं सर, अभी सर मीटिंग में है सर। हम यही करवाए कि बहनचोद हिंदुत्व के नाम पे वोट लेते हो, और जब आए हम तुम्हारे पास काम लेने तो तुम ये करते हो, अगले चुनाव में बताएंगे। तो वही चीज है, अब जब तक आप विरोध नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये वाला करनी सेना वाला, जो कन्हैया लाल वाला हुआ था, वो भी राजस्थान में था, उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, बट करनी सेना वाला 1 सप्ताह से पूरा मूवमेंट चला, तो आज दोनों अपराधी अरेस्ट हो गए। अरेस्ट ही हुआ ना भाई, देखो करनी सेना वाला भी, भाई हम क्या बोले, अब वो जो थे उन्होंने हिंदुत्व का नहीं हमेशा वो वो मैं किया। बता नहीं रहा अब हूँ, मैं इनका बता भी रहा हूँ करनी जैसे सेना वाला का क्या हुआ है कि हम देखें, पता है सम्राट, इतने सारे पोस्ट देखे ऐसे, राजपूत भाइयों एक हो जाओ, राजपूत भाइयों, भाई अब क्या बोले, एक तो और चिड़ गए हम, ये क्या चूतिया आप आए भाई, राजपूत भाइयों, कोई राजपूत उसका करेगा, और कोई एक ब्राह्मण करेगा, कोई जाट करेगा, कोई गुर्जर करेगा, कोई बनिया करेगा, सब तो वही हाल है इन सब का, क्या बोला उसका जाए। एक गाली देता हूँ वीडियो पूरा वायरल हुआ था पहले। किसको? करनी सेना का अध्यक्ष का। भाई मैं क्या बताऊं, कास्ट वाले में घुसेंगे ना साला इतना टॉक्सिक हो जाता है ना आदमी। अब वही है ना, अपने अंदर सुप्रीमेसी भी कास्ट की रहेगी ना, जीवन भर रहेगी। अपन खुद से ही देख लो ना, मेरी कास्ट को भी गलत कहेगा, एक टाइम में इग्नोर कर दूंगा, लेकिन फिर मेरे मन में भी आ जाएगी यार कैसे दे दिया और क्यों कर दिया। साला ये कास्ट अरे सम्राट सुप्रीमेसी। भाई, 2 साल पहले जब हमको ये लोग नहीं झुका पा रहे थे तो हमको इसी चीज में ट्रैप कर लिए थे, कास्टिज्म वाले में, जानबूझ के, मतलब हमको कॉल, मेरा नंबर वायरल कर दिए और हमको एक गुट वाले कॉल करने लगे और कास्ट पे गाली देने लगे। अब हम नहीं कास्ट करते हैं, हम नहीं स्टेटहुड करते हैं, लेकिन तुम ये वन साइडेड अगर गरियाना शुरू कर दोगे बेवजह, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर का भी खून खोलेगा ना, रिटेलिएशन होगा, और हम तो वैसे ही हरामी हैं, तो रिटेलिएट किया, जैसे फिर उस दिन उसी शाम चीज में को हुआ गिर गए। था, उस वही दिन भी चीज तो तो, शाम को हुआ था, कुछ दिन पहले शाम को, जो आप स्पेस बनाए थे, कोई आया था आरजेडी वाला। वो भाई बिहार वाला ना। ये जिसने ऊपर ट्वीट डाला है, किसने डाला है? ये सिद्धार्थ भाई। ये देखो, मैं जितने भी इस तरीके के ट्वीट जो भी ये डाल, हाँ सिद्धार्थ भाई आपने डाला है? जी भैया, वो 2 दिन पहले मैंने देखा था, थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं अब आपको भी और सारे लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग भी एलविश की टीम में हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, भाई आप स्पीकर बंद कर लो, आपका 2 मिनट रिपीट हो रही है आवाज। हाँ, तो आप प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि आप ना उन्हें स्पैम किया करिए। 4 लोगों को लीगल नोटिस जाएगा ना कोर्ट के थ्रू, सब सही हो जाएगा। यहाँ अरे बैठ ये के लोग किसी फैंडम को गाली बकना, यहाँ बैठ के किसी व्यक्ति विशेष को गाली बकना,